सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने वजीर आजम की भी नींदें उड़ा दी। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अगली बार भी पीटीआई की हुकूमत बनाने का दावा। हुकूमत से निकलने की सूरत में खुद को ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। बोले सड़कों पर आया तो मुखालिफिन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कौमी मुजरिम भी कह दिया। मुजरिमों से मफाहमत, कौम से गद्दारी के मुतरादिफ करार। वजीर आजम को नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी शिद्दत से इंतजार। साथ ये भी कहा चोरी करके भागने वाला टब्बर कभी वापस नहीं आएगा। कोरोना की सूरत हाल में आवाम से एहतियात की भी अपील। सवाल के जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। महंगाई बहुत हो गई, क्या हम थोड़ा सा घबरा लें? खातून कॉलर का वजीर आजम से सवाल। बोली 1 साल में महंगाई डबल हो गई है और शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। महंगाई से मुतालिक 1 घंटे में मोबाइल पर सारी मालूमात मिल जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कि मायूसी फैलाई जा रही है। वजीर आजम का जवाब। इक्तदार से निकालने पर खतरनाक होने की धमकियां, गीदड़ भपकियां करार। जिस दिन आप इक्तदार से निकले आवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि आज इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान न्याजी है। इमरान खान जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं उन्हें वो महंगी पड़ेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सदारती निज़ाम की कोई हकीकत नहीं, एक गुब्बारा है जिसकी जल्द हवा निकल जाएगी। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए संजीदा हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए बिलावल और शहबाज शरीफ को खत भी लिख दिया है। कोरोना केसेस में इजाफा। कराची में मस्बत केसेस की शरह 42.32 तक पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जिला बस्ती के 4 टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला भी थम न सका। 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। ठट्टा में केटी बंदर के करीब गुज़िश्ता रोज डूबने वाली कश्तियों के 11 माहीगीरों में से 8 ताहाल लापता हैं। 3 की लाशें निकाल ली गई हैं। बहरिया के जवान और गोताखोर खुले समंदर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि यार हमारे आईसीसी पे हमारे पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी आया है। 2-3 और प्लेयर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्लेयर उनके भी नाम आए। पाकिस्तान की शान मोहम्मद रिजवान। आईसीसी ने कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं डबल खुशी इस बात की है कि इस बार ये अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुबारकबाद।
सिंध में लासानी फसादात शुरू कराने की साजिश की जा रही है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने टंडोल अयार वाक़े को गैर सियासी करार दे दिया। MQM जमात इस्लामी और आफाक अहमद पर भी तनकीद की। टंडोल अयार में हमारी बहनों पर लाठी चार्ज किया गया है। आप बहनों पर चलने वाली लाठियों को रोकने के लिए तैयार हैं। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। ये सिलसिला अब मजीद नहीं चलने देंगे। आमिर खान की टंडोल अयार में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली जैदी की सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च की धमकी। वजीर आला सिंध को आसिफ अली जरदारी का मुंशी करार दे दिया। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर इत्तेफाक राय के लिए मुतहरिक। वजीर बल्दियात नासिर शाह की चेयरमैन PSP से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नासिर शाह बोले, बल्दियाती कवानीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक हो जाएगा। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 24वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती कानून आइन से मुतसादिम है। 14 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस भी नहीं दी। मैंने किसी को बनाया भाई, मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उस जद्दोजहद में जो से हज़ारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। मुल्क में काउंसलर नहीं बना तो किसी को वजीर आजम कैसे बनाऊंगा? अगर मैं किसी को वजीर आजम बनवा सकता तो खुद ना बन जाता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का वजाहती बयान। कहा, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की सिर्फ पेशगोई की थी, जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यूरिया की किल्लत और किसानों को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमती नाअहली और चोर बाजारी की सजा आवाम और किसानों को मिल रही है। हुकूमत किसानों को खाद फराहमी में नाकाम हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। गन्स, दस्ती बम्स और बारूदी मवाद समेत भारी तादाद में खतरनाक असलहा बरामद। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने MQM के साबिक सेनेटर मियां आतिक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत का मियां आतिक को 6 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज्बा खैर सगाली के तहत 20 भारतीय माहीगीर कैदियों को कराची की लांधी जेल से रिहा कर दिया गया। कैदियों को लाहौर में वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। लाहौर में रायमंड से आने वाली वैन ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर नाले में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में पुरस्टार बीमारी के बायस 100 से जायद मवेशी हलाक। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सख्त सर्दी के बायस जानवरों को निमोनिया हो रहा है। मवेशियों में मुंह खुर की बीमारी फैल चुकी है। मरी आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। मलका कोहसार में तकरीबन 2 फुट बर्फ पड़ चुकी है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में जख्मी हालत में मिलने वाला नायाब तेंदुआ मर गया। शिकारी अफराद की गोलियां लगने से जख्मी तेंदुए का पिछला धड़ मफलूज हो चुका था।
बरतानिया के रुकन असम्बली नुसरत गनी ने कहा है कि कंजर्वेटिव हुकूमत ने उन्हें फरवरी 2020 में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वजारत से हटा दिया था। ओमिक्रॉन की नई लहर, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने अपनी शादी की तकरीब मुलतवी कर दी। जेसिंडा ऑर्डन की शादी रवां साल होना थी। PSL 7 के कप्तान अपनी अपनी टीमों को चैंपियन बनाने के लिए तैयार। बाबर आजम कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद रिजवान ने कहा जो हो गया वो गुजर गया, उसका नहीं सोचता, मुस्तकबिल में क्या करना है उस पर फोकस है। शादाब खान बोले कौमी टीम का बॉलिंग का मयार दीगर ममालिक से बेहतरीन है। PSL के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल्स जारी। पहले मरहले में शरीक तमाम अफराद की 4 बार PCR टेस्टिंग की जाएगी। खिलाड़ी गेंद पर थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इजाजत के बगैर करंतना के दौरान कमरे से बाहर निकलना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का 27 जनवरी से आगाज। गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज में ऑफिशियल तराने का टीजर जारी। कराची में सजा रंगारंग मुनफरिद मेला। कीमती और नायाब नस्ल के कुत्तों की नुमाइश। मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुत्तों का मुकाबला भी कराया गया। और सरकारी मालूमात की तिजारत करने वाले प्रोफेसर की तलाश का मिशन। खातून एजेंट की जद्दोजहद पर मबनी फिल्म बियॉन्ड एग्जिस्टेंस का ट्रेलर जारी कर दिया गया।